Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आज हम बीएड प्रवेश परीक्षा का प्रीवियस ईयर पेपर हल करेंगे और इसके अंतर्गत हम उसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। मैंने डिटेल में आपको बताया है कि बीएड प्रवेश परीक्षा में क्या पूछा जाता है, कहाँ से क्या पढ़ना है। आप चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। बीएड से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मैंने सारी चीज़ें आपको पहले ही बता रखी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये चैनल है जहाँ पर उत्तराखंड बीएड, सीटेट, यूटेट, डीएलएड और अन्य सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियोस वगैरह अपलोड होती हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाओगे तो एचएनबी, जेयू, सरदेव सुमन, कुमाऊं, एसएसजेयू, हर किसी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जो हमारा उत्तराखंड का बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा होता है वो भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा जो पोर्शन है ये लेटेस्ट पेपर है, यानी कि पिछले साल का ये पेपर है और इस साल भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे, क्योंकि मैंने शुरू से या हर बार मैं ये बताते रहता हूँ कि बीएड प्रवेश परीक्षा में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप पिछले 3, 4, 5 सालों के पेपर पीवाईक्यू लगा लेते हैं तो आपके 200 में से मैं ये मान के चलता हूँ कि 140 प्लस स्कोर आपका ऑलरेडी बन जाता है। ठीक है, तो इसके लिए लेकिन आपको कीनली जो पीवाईक्यूज हैं उनको पढ़ने पड़ते हैं। ये देखिए, ये पिछले साल का है। रीजनिंग वाला पोर्शन मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो में अपलोड कर दिया है। अब हम सीधे चलते हैं जहां पर हम जीके के पोर्शन को हल करेंगे। मैंने इसका आपको एग्जाम पैटर्न वगैरह बता रखा है। 50 का आपका इसमें जीके और रीजनिंग होता है, जिसमें से 25 जीके और 25 रीजनिंग पूछी जाती है। बाकी 50 आपका जनरल और टीचिंग एप्टीट्यूड, 50 का आपका लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, और साथ में आपका 50 जो ऑप्शनल आपका आर्ट्स कॉमर्स साइंस, वो पेपर आपका यहाँ पर होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये बातें मैंने एक वीडियो में बता रखी है, आप उसको जाकर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जीके वाले पोर्शन का जो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, दैट इज 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? जैसे कि हम जानते हैं 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा इसको दी गई है। तो ये इसका जो वास्तविक कारण क्या था, यानी कि तत्काल कारण क्या था? अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, देखिए ये सारी चीजें थी, लेकिन जो इमीडिएट कॉज था वो था नई बंदूक की कारतूस। यानी कि जो आपने सुना होगा, अगर पढ़ा है तो, एनफील्ड राइफल थी एक, ठीक है। एनफील्ड राइफल में जो कारतूस था, तो कारतूस में चर्बी वाले कारतूस थे। तो यहाँ से जो धार्मिक भावनाओं को ठेस वगैरह पहुंची और व्यापक रूप से ये जो है बृहद रूप में ये आया और हमारा रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये आपका किस वर्ष जो है शुरू हुआ था? तो ये 1942। ठीक, ऑप्शन हमारा 42 सी हो जाएगा सही उत्तर। डेट मैं आपको बता देता हूँ, 8 अगस्त 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन आया है तो इसी के साथ में एक और पूछा जाता है, क्या? असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था? तो 1920। ठीक है, 1920 अगर आप ईयर भी याद रखेंगे तो बहुत है, आपका ये क्वेश्चन 1 नंबर दे जाएगा। और देखिए, असहयोग और सविनय अवज्ञा, या इसको सविनय अवज्ञा को ही असहयोग का पार्ट 2 कहा जाता है, तो वो हुआ था सविनय अवज्ञा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आपका हुआ था, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस, ये आपका हुआ था 1930। तो इन तीनों में कंफ्यूज आप मत होना। 1920 में असहयोग, सविनय अवज्ञा 1930, 1942 में आपका क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। शुरू में मैंने 1857 का विद्रोह बताया, तो इसमें एक व्यक्ति की अहम भूमिका है, उसको भी याद रखना। लॉर्ड डलहौजी इस काल में क्या था? यहाँ का वाइसरॉय था। ठीक है, इसकी एक नीति है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या इसको हिंदी में कहते हैं व्यपगत की नीति। कहने का मतलब हड़प की नीति। आपने देखा होगा झांसी की रानी अगर सीरियल देखा था
तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी राजा का उसका खुद का अपना पुत्र नहीं होता था, तो ये क्या करते थे, उसको जो है गोद लेने की इजाज़त नहीं देते थे, उसको उस राज्य को हड़प देते थे, यानी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है विलय उसका कर दिया जाता था। तो वही फाइट आपका जो सीरियल है उसमें भी दिखाया गया है। ठीक, मनु और बाल गंगाधर तिलक वाली स्टोरी आपने पढ़ी है, तो वहां से रिलेट करके इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? ठीक है, महापरिनिर्वाण होता क्या है, यानी कि अपना जो शरीर त्याग, डेथ इसको कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी आप कंफ्यूज मत होना, तो कुशीनगर इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ये बौद्ध धर्म वाले थे। ठीक, दूसरा जन्म का प्रतीक, तो जन्म का प्रतीक था आपका क्या, कमल और सांड। ठीक, मैं आपको एक नज़र में आपको बता देता हूँ। फिर आपका जो गृह त्याग था, ठीक, ये था आपका घोड़ा। ठीक, और जो ज्ञान लेना या एनलाइटनमेंट था आपका, ज्ञानोदय, एनलाइटमेंट इनका जो था वो था बोध ट्री, बोध वृक्ष या ट्री। ठीक, बोध ट्री याद रखिएगा, बोध, ठीक है, डी है ये। फिर आपका जो ये डेथ है ये कुशीनगर, ये याद रख लेना। तो कुछ कुछ आपका जो मेन चीज है और जो प्रतीक है, एक प्रथम उपदेश का भी आता है जो कि सारनाथ है, तो उसको भी नोट कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत का संविधान अभी हमने लेटेस्ट में गणतंत्र दिवस मना रखा है, 77वां गणतंत्र दिवस हमने मना रखा है, तो वहीं से गिन लीजिए 1950, 26 जनवरी 26 ऑफ जैन 1950, 1950 से ये लागू हुआ था, शुरू हुआ था। आप सभी जानते हैं जो हमारा संविधान है ये अंगीकृत कब हुआ था, 26 नवंबर, ये भी याद रखना, नवंबर 1949, यानी कि 1949 को अंगीकृत हुआ। ठीक, लेकिन इसको जो लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। संविधान को बनाने में कितना समय लगा ये भी पूछा जाता है, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, 2 11 18। ठीक है, 2 11 18, बस खत्म, 2 11 18। ठीक, नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? देखिए जनता द्वारा तो इनडायरेक्टली होता है, हालांकि जो हमारे प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं वही लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, लेकिन इसके लिए होगा आपका ऑप्शन सी, निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, जैसे जो जो विधानसभाओं से, हर राज्य केंद्र शासित प्रदेशों सभी जगह से जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो सांसद सारे मिलकर के क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। नेक्स्ट, ब्लैक कॉटन सॉइल, जो है मुझे ऐसा ही ये पेपर मिला था, तो थोड़ा सा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, लेकिन मैं पढ़ दूंगा। ब्लैक कॉटन सॉइल इज मेनली सुटेबल फॉर विच क्रॉप? तो किस क्रॉप के लिए? देखिए कॉटन नाम है तो ऑलरेडी कॉटन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में मानसून सामान्यतः किस दिशा में प्रवेश करता है? ठीक है, एक छोटा सा मैप मैं आपको भारत का दिखा देता हूं, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, ये हमारा उत्तराखंड, ये हमारा नेपाल, ठीक है, ये भूटान, ठीक, यहाँ पर आपका है बांग्लादेश, यहाँ से हमारा नीचे का भूभाग, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, फिर यहाँ से हमारा ऐसे, ये हमारा क्या, हल्का सा, ये हमारा गुजरात। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप मैप को अगर समझेंगे, थोड़ा सा पेंटिंग पर ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट को समझिए। ये हमारा यहाँ पर है क्या, केरला। तो मानसून आते हैं अरब सागर से, ये अरब सागर है, अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ से मानसून ऐसे आते हैं, कैसे, ऐसे करके जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे, तो हिमालय से टकरा के फिर वापस जाते हैं ऐसे। तो कहाँ से, अरब सागर से आते हैं, तो सबसे पहले केरल से आते हैं, तो केरल याद रख लेना, जून के शुरुआत में केरल से आते हैं। तो दिशा आप बताइए, दिशा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो साउथ वेस्ट।
ठीक है, साउथ वेस्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक आपका रूस ने भेजा था, सोवियत संघ, ठीक, ये ध्यान रखना, जब यूएसएसआर था तब, तो 1957 में भेजा। और फिर आप जानते हैं कि रूस और अमेरिका में टेक्नोलॉजी वॉर हर चीज़ की लड़ाई रहती है, तो उसके बाद उन्होंने आनन फानन में इतना प्रोग्रेस उसमें करा कि 1969 में इन्होंने क्या कर दिया, चंद्रमा पर पहला व्यक्ति भेज दिया। ठीक है, ये तो रूस ने भेजा, यहाँ इन्होंने क्या करा, अपोलो मिशन जो था आपका, अपोलो 11 ने चांद पर मिशन रखा, जहां पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला व्यक्ति, दूसरा बज एल्ड्रिन करके कुछ नाम था, ठीक है, उन्होंने ही जो है वहां पर पांव रखे थे। तो कहने का मतलब 1969, तो ये चीजें याद रखो फैक्चुअल, ठीक है। तो भारत के दृष्टिकोण से ये क्यों अहम है, क्योंकि 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ तकनीकी मुख्यतः किस पर आधारित होती है, तो रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स पर आधारित ये होती है। चैट जीपीटी, यानी कि जो आपका चैट जीपीटी है वो किस तकनीकी पर आधारित है, ठीक है। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहोगे, हालांकि ये जो लाइव क्लासेस हैं ये आपका जस्ट पेपर जब फॉर्म आ जाएगा एग्जाम डेट के 1 महीने पहले चलेंगी, लेकिन अगर आप अभी से मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके जानना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन्होंने पूर्व में मेंबरशिप ले रखी है। सिंपली आपको करना क्या है, ज्वाइन पर क्लिक करना है। ज्वाइन पर जैसे ही क्लिक करोगे उसके नीचे देखिए व्हाट्सएप ग्रुप, यानी कि 59 से ऊपर की कोई भी प्राइसिंग आप यहाँ पर ले सकते हो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। एंड देन फिर आप कॉल के माध्यम से, मेरा नंबर आपको दिख जाएगा, आपको प्रीमियम ग्रुप में जोड़ा जाएगा। सारे PYQs वगैरह जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाए थे, ठीक है, ग्रुप आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, देखिए सारे पेपर पिछले सालों के, ये देखिए पूरे 22, 23, 24, 25, ठीक है, उससे पहले के भी 19, 18 के भी हैं, तो वो भी देखिएगा। और 77वां गणतंत्र दिवस यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। बाकी मेंबरशिप लेने के बाद आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर आपका जो ईयर था वो कैसा था, या मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। ये ऑप्शनल है जो जानना चाहते हैं, अदरवाइज आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्वाइन पर क्लिक करके आप इस प्रकार से ले सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन कहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो चैट जीपीटी, तो ये होता है आपका मशीन लर्निंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इसका ही सब टॉपिक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में साक्षरता दर की जो गणना है किस आयु के ऊपर के लोगों के लिए की जाती है, यानी कि जो हमारा लिटरेसी रेट है ये 7 वर्ष, याद रखना, थाला फॉर अ रीजन, थाला फॉर, थालो नहीं थाला, थाला फॉर अ रीजन, ठीक है, याद रख लेना। भारत में गरीबी यानी कि जो आपका पॉवर्टी है किस मानदंड पर आधारित होती है, शिक्षा स्तर, भोजन, आय, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, तो ये हो जाएगा हमारा भोजन एवं आय, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ठीक, नेक्स्ट हमारा मानव विकास सूचकांक, ठीक है। तो ये कौन सा घटक सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो आय है, शिक्षा है, जीवन प्रत्याशा है, ये आपका पर्यावरण नहीं होगा, तो ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार कार्ड इन इंडिया इशूड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है, तो UIDAI, फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं, तो 4 वर्षों। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, ये आपका कहां पर बनती हैं, तो बोन मैरो, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोन मैरो। इनका जीवन काल भी कई बार पूछा जाता है, 120 दिन, ठीक। नेक्स्ट, WBC की बात करें हम, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो व्हाइट ब्लड सेल्स आपका 13 दिन 15 दिन इनकी जो लाइफ स्पैन रहती है, 13 से 20 दिन, ठीक है। और ये कहाँ पर बनती है, ये भी वहीं पर बनती है आपका बोन मैरो में, या स्प्लीन में भी बनती है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। नेक्स्ट,
प्रसिद्ध चित्रकला शैली मधुबनी, तो मधुबनी बिहार, बिहार आ गई बा, ठीक, ऑप्शन बी ए हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा एक स्ट्रक्चर श्रृंगार टाइप बहुत सारे चित्र होते हैं, तो वो यहाँ पर है। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिर, तो नागर शैली, क्या नागर शैली, ऑप्शन ए हो जाएगा। 2023 में G20, देखिए 2025 का ये पेपर है, 23 का करंट पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं बड़े बड़े, ऐसा नहीं कि डीप पूछा जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा ऊपर ऊपर का। नई दिल्ली में हुआ था 2023 में। चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस ध्रुव पर लैंडिंग की थी, तो चंद्रमा का साउथ पोल था, क्या था, साउथ पोल, ठीक, दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट, इलेक्शन कमिश्नर, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये हमारे हैं ज्ञानेश कुमार। आपने देखा होगा ना इलेक्टोरल SIR में उनका एक बयान वायरल हो रहा था। चैनल से जुड़े रहिएगा, पढ़ाई करते रहे अन्य चीज़ों की, एग्जाम्स की। अगर आप बीएड करना चाहते हैं, कीनली शिक्षक बनना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल पर आपको सारी अपडेट वगैरह मिलती रहेंगी, जुड़े रहें। धन्यवाद। मेंबरशिप जो चाहते हैं वो ले सकते हैं, इट इज़ ऑप्शनल, इट इज़ अप टू यू। धन्यवाद।